तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कॉस स्क्वायर क्यूबिक रूट ऑफ एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और n है वो एक इंटीजर था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लॉ ऑफ लव अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ लव के अकॉर्डिंग वी लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सबसे हाईएस्ट पावर है एन क्यूब, एन क्यूब बाहर ले लेंगे। क्यूबिक रूट से जब एन क्यूब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एन पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ एन क्यूब बाहर लिया, यहाँ पे 1 + 1/n + 2/n स्क्वायर। तो ये 1/∞, ये 0, ये 0, 0 + 0 + 1, 1 का क्यूबिक रूट 1, 1 × n पाई, ये बीच में इंटू है, तो ये n पाई की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा टेंडिंग टू 0 की तरफ बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर n पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज n पाई इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 1 + 1/n + 2/n स्क्वायर। ठीक है, अब n चाहे जो भी है इंटीजर है, इवन इंटीजर हो चाहे ऑड इंटीजर हो, ऑड इवन इंटीजर होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ऑड इंटीजर होगा तो माइनस आ जाएगा। तो प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि n पाई को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखें, कॉस स्क्वायर n पाई को यदि मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/n + 1/n स्क्वायर का क्यूबिक रूट। ठीक है, अब ये एक लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है कि 1 + t, वेयर t टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1 + t⁴n पे बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैं लिखूँगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर n पाई इंटू 1 माइनस, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, 1 + n यानी जो एक्सपोनेंट है, इंटू t, वेयर t इज़ 1/n + 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर n पाई, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया, इंटू माइनस 1/3n, ये हो जाएगा माइनस n पाई अपॉन 3n स्क्वायर। n से n क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया, सॉरी ये पाई को कैंसिल किया कर दिया मैंने, n से n कैंसिल हो जाएगा और ये n से n कैंसिल हो गया, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसके कारण ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर माइनस π/3, दैट इज़ कॉस स्क्वायर π/3 भी लिख सकते हैं, और 1/2 का स्क्वायर, तो इस लिमिट की वैल्यू इस तरह से 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, तो इसको मैं बता देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 + x⁴n, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + nx + n इंटू n - 1/2 इंटू x², और इस तरह से ये सीरीज आगे चलती जाएगी। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू साइन 2π इंटू √1 + n स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा था n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैसे जैसे हमने क्या किया था कि ये n में क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तब n क्यूब क्यूबिक रूट से बाहर आ गया तो n हो गया था। तो सिमिलरली n स्क्वायर हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे
तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये n की तरफ टेंड करेगा, n इंटू 2 पाई। तो ये जो थीटा है वो एक तरह से 2n पाई की तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है। 2n पाई की तरफ टेंड होगा तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, तभी लिमिट की इस पर एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए 2n पाई है तो हम क्या करेंगे, 2n पाई से डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू साइन 2n साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन 2n पाई माइनस थीटा, ठीक है। 2 पाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। अब साइन 2n पाई माइनस थीटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है माइनस, तो बैलेंस करने के लिए एक माइनस और लगा देते हैं ताकि ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब आप देखेंगे तो ये जो थीटा है वो किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो साइन थीटा टेंडिंग टू 0 पे साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस n 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे रह जाएगा n माइनस अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसे रेशनलाइज कर देते हैं इस तरह से, n प्लस अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस n इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ मैं इस डिनोमिनेटर से n को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो n से n कैंसिल्ड आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस लिमिट की वैल्यू है वो आ गई 2 पाई, ये हो गया 0। अंडर रूट 1 इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। तो इस तरह से इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैंने लिखा था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n इंटू साइन पाई इंटू एन स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1, और इनटू इसके आगे एक और टर्म थी, वो थी साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4n, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना था, इस लिमिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, हाँ, ये इसी तरह से जैसे n यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, n स्क्वायर, तो जब इसे आप अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये n हो जाएगा। तो ये थीटा है वो n पाई की तरफ टेंड कर रहा है, और इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं n को अलग अलग। तो मैं इसे रीराइट करता हूँ, देखें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n, ये n की तरफ टेंड कर रहा है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, n से डिफरेंस ले लेता हूँ, n पाई माइनस थीटा, ठीक है। n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1। अब यदि n क्या है, इवन है तो क्या होगा, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। यदि 2 पाई है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, 2 माइनस 1, ताकि इस तरह से इसको सेट किया ताकि माइनस यहाँ से जनरेट हो जाए, माइनस माइनस प्लस। अब मान लो n आप ऑड लेते हैं तो ये ऑड माइनस 1 इवन हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑड पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये सिंपली वही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और इसके आगे जो अगला फैक्टर है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन n का ऊपर नीचे डिवाइड दे दीजिए, 1 प्लस 1 बाई n इंटू पाई बाई 4, ये थीटा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे होगा 0, तो साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, 1 बाई रूट 2। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगेन लिख देता हूँ, देखें
तो -1 की पावर 2n-1 n प्लस n 2n-1 इंटू ये n पाई, ये भी n पाई की तरफ जाएगा तो थीटा टेंडिंग टू 0 पे जो साइन है वो हट जाता है। कैसे हटता है? थीटा टेंडिंग टू 0 है तो हम इसको थीटा से ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो साइन थीटा बाई थीटा तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा थीटा, तो ओवरऑल थीटा रह जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ थीटा से ऊपर नीचे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, आप क्या करें, ये हो गया n पाई, एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट से जब n बाहर आएगा तो यहाँ पे n पाई माइनस n बाहर ले लिया तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये साइन π/4 हो रहा है, साइन π/4 हो गया 1/√2। अब n नेचुरल नंबर यदि दे रखा है या इंटीजर है तब तो ये क्या होगा ऑड, -1 की ऑड पावर हमेशा क्या होगा माइनस, तो इसे लिख देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस। अब n पाई यदि मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए, दूसरा तरीका क्या है, आप इसे रैशनलाइजेशन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस n π/√2 इंटू 1 माइनस √1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर। रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस √1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर। तो देखें क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस n π/2 1 माइनस 1 प्लस 1/2n प्लस 1/n स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अब ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 का √1 1 प्लस 1 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस n π/4, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इंटू क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/2n और यहाँ पे ये माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस n π/4 इंटू 1/n स्क्वायर। n से n कैंसिल हो गया, ये ओवरऑल नीचे इन्फिनिटी आ रहा 0 हो जाएगा, यहाँ n से n कैंसिल हो गया और इस तरह से इस लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी π/8 हो जाएगी। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपको इसे केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, लेट f(x) इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x माइनस 1 प्लस बॉक्स ऑफ x माइनस 2 वेयर बॉक्स का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इसकी कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करनी थी एट x इक्वल टू 2 पे। तो देखें, पहले तो मैं क्या करता हूँ कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, f2 क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 2 पे 2 माइनस 1 1 का बॉक्स 1, 2 माइनस 2 0 का बॉक्स 0, दैट इज़ 1। अब मैं क्या ले लेता हूँ f2 प्लस ले लेता हूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करता हूँ 2 प्लस h रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखें 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस h, 1 प्लस h का बॉक्स हो जाएगा एग्जैक्ट 1 और ये होगा 0 प्लस का बॉक्स हो गया एग्जैक्ट 0। तो 2 प्लस पे भी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब 2 माइनस पे चेक करते हैं, तो मैंने आपको कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन बताए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
ऐसे केसेस में लिमिट को केयरफुली सॉल्व करना चाहिए। तो ये उसी पार्ट के अंतर्गत आता है। देखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस एच रख दीजिए। 2 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 2। तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस एच का बॉक्स हो गया, 1 माइनस का बॉक्स हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच का जो बॉक्स है वो हो जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 आ जा रहा है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, और यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो फिर नॉन डेरिवेबल होगा, क्योंकि डेरिवेबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी मस्ट है। तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड हेंस इसलिए नॉन डेरिवेबल भी है, एंड हेंस नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा था, देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैंने दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको 1 कर देते हैं, 1 माइनस 4x स्क्वायर, वेयर x इज वेरिंग फ्रॉम क्लोज 0 टू ओपन 1। ठीक है, और इधर दे रखा था बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी x की क्लोज 1 से क्लोज 2। ठीक है, तो हमें क्या करना था, चेक डेरिवेबिलिटी in x belongs to open 0 to open 2। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर का जो मोड है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे मोड को कहाँ पे डिफाइन करते हैं, जहाँ पे ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी थी, क्लोज 0 से ओपन 1। तो सब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, 1/2 एंड माइनस 1/2। माइनस 1/2 तो इस इंटरवल में आएगा नहीं, तो हाफ के अबाउट डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से x स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है, और इस केस में आपको x की वैल्यू दे रखी थी 1 से 2 तक, तो हम क्या करते हैं, 1 से 2 में इसकी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी देख लेते हैं। इसके रूट आ रहे हैं 0 और 2। ठीक है, और 1 पे ये क्या हो जाएगा, 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट इज़ -1। तो हमें क्लोज 1 से क्लोज 2 में, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 कॉमा -1, और 2 पे आ रही है 0, तो ये पॉइंट हो गया 2 कॉमा 0। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो -1 से 0 तक वेरी करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 से 2 तक, तो ये -1 रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। देखें एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला केस लेता हूँ, यदि x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से हाफ हो जाए, 0 से हाफ रहती है, कुछ भी ले लीजिए, सपोज करिए मैं 1/4 लेता हूँ, 1/4 का स्क्वायर 1/16। ठीक है, 1/16 इंटू जो भी है ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मोड खुलेगा एज इट इज। फिर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ हाफ से 1। ठीक है, अब 3/4 ले लीजिए, 3/4 लेते हैं तो 9/16। ठीक है, तो 9/4 होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो इसका मोड क्या खुलेगा, माइनस से खुलेगा। फिर अब इसमें यदि मैं x की वैल्यू है वो 1 से 2 तक लेता हूँ, 1 से 2 तक में ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -1 क्लोज से 0 ओपन तक, -1 क्लोज से 0 ओपन के बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, तो उसका जो GIF है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 2 पे ये 0 हो जा रहा है, तो 0 का बॉक्स हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और ये मोड फंक्शन है, मोड तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, फिर भी चेक कर लीजिए। तो ये कंटिन्यूस है,
ये भी कंटिन्यूस है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी किस इंटरवल में, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी ओपन 0 से ओपन 2 में। तो एक तो हाफ पे देखिए, हाफ का स्क्वायर 1/4, ये 1/4, ठीक है। तो 1/4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 आ रहा है, और यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो ये भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू हाफ पे तो कंटिन्यूस हो गया, 1 पे ये क्या दे रहा है 4 - 1, ठीक है, क्या हो गया 3, 1 यहाँ पे -1 आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पे, एंड हेंस नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 पे। फिर 2 पे, 2 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू -1 आ रही है 2, ठीक है। तो लेकिन 2 पे क्या वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो लेकिन हमें तो यदि इस इंटरवल की बात करता है तो इसमें तो 2 आएगा ही नहीं, तो ये ओपन 2 तक तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये क्या है नॉन डेरिवेबल है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो डेरिवेबिलिटी के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, -8x व्हेन x इज़ वेरिंग फ्रॉम क्लोज 0 टू हाफ, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8x, x इज़ वेरिंग फ्रॉम हाफ टू 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, ठीक है। और पॉइंट पे तो किसी पॉइंट के पे तो कोई डेरिवेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो x इज़ वेरिंग फ्रॉम क्लोज 1 टू ओपन 2, तो हाफ पे ये नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। देखो ये -4 दे रहा है और 1/2 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। तो कुल मिलाकर सो f(x) इज़ यहाँ पे नॉन डेरिवेबल हो गया, f(x) इज़ नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 एंड हाफ एंड 1, और 1 पे यहाँ से आप देख सकते हैं नॉन डेरिवेबल तो है ही, तो ये आंसर आ जाएगा।